गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय श्रोतागणों, हम आज श्रीमद् भागवत कथा द्वितीय दिवस भाग 23 में आपको सुनाएंगे कि माता देवहूति ने अपने पुत्र भगवान कपिल देव से क्या क्या प्रश्न किए। आप ध्यान पूर्वक सुने। आप पवित्र होकर पवित्र आसन पर बैठकर सुनेंगे, जरूर आपको धर्म लाभ प्राप्त होगा। निर्वैन्यानितिराम भूमन न सदनेन्द्रिय तर्पणात् येन संभाव्य मानेन प्रपन्नादम तम प्रभो। माता देवहूति पूछते हैं, हे प्रभु, संसार में जितना सुख मैंने भोगा, इतने सुख की कोई स्त्री कल्पना भी नहीं कर सकती। भोगना तो दूर रहा, हर प्रकार की अनुकूलता, हर प्रकार का वैभव मायके में मैं राजकुमारी बनकर ठाठ से रही। ससुराल में भी करदम जैसे परम योगी संत पति मिले, कामद विमान में दिव्य भोगों का सेवन कराया, परंतु इतना सब पाने के बाद भी मेरी आत्मा अतृप्त है, मेरा मन अभी भी असंतुष्ट है। बेटा, आज तुझे केवल अपना बेटा ही नहीं समझ रही, सुना है तू तो साक्षात भगवान है, ब्रह्म ज्ञान संपन्न है। मैं चाहती हूँ कि अपने ज्ञान का खड्ग उठाकर मेरे अज्ञान के वृक्ष को जड़ सहित नष्ट कर दो। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। कपिल भगवान ने 8 अध्यायों में बड़ा ही अद्भुत सांख्य योग का उपदेश दिया है। इन 8 अध्यायों को कपिलोष्टाध्यायी कहते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, माँ, संसार में चाहे जितने विषय जीव प्राप्त हो जाएं, कितना भी विषयों को भोग कर वह कर ले, पर वास्तविक तृप्ति इसे नहीं मिल सकती। इंद्रियों का तर्पण है विषय, आत्मा तो अतृप्त ही रह जाती है और विषय तो स्वयं अपूर्ण है। उन्हें पाकर हम पूर्ण कैसे हो जाएंगे। जीवन में परिपूर्णता तो तभी आएगी जब परिपूर्ण से जुड़ोगे, और परिपूर्ण तो केवल प्रभु हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परिपूर्ण प्रभु के पाद पद्मों को पाए बिना जीवन में परिपूर्णता का आनंद आ ही नहीं सकता। अपने मन को जगत से हटाकर जगदीश्वर में लगाओ। योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयस्याय मे अत्यंतो परत्रिय यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। भगवान कपिल ने कहा, माता जी, यह मेरा निश्चय है कि आध्यात्मिक योग ही मनुष्यों के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है, जहाँ दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। चेते कलस्य बंधाय मुक्ते चात्मनो मतम। ये मन ही बंधन मुक्ति का कारण है। माता जी, चाबी एक होती है, जिस चाबी से हमने ताला बंद किया, वही चाबी जो है ताले को खोलेगी भी। मोड़ने का अंतर है, इधर मोड़ दिया तो ताला बंद हो और उधर मोड़ दिया तो ताला खुल जाएगा। मन को अपने संसार की तरफ मोड़ दिया तो ये संसार में हमने बांधने लगा। अब इसी मन को माधव के चरणों की तरफ मोड़ दिया तो यही मन तुम्हारी मुक्ति का हेतु बन जाएगा। देवहूति जी प्रश्न करती हैं, तो बेटा, मन को कैसे मोड़ा जाए। कपिल जी कहते, माँ, उसका सबसे सरल साधन है संतों का संग। जिसका मन उसमें लगा हुआ है, ऐसे रसिक संतों का तुम संग करो। वह भगवान के नाम रूप लीला धाम की महिमा का गा गा कर सुना कर तुम्हारे मन को उधर ही मोड़ देंगे। बीड़ी पीने वाले के संग रहोगे तो तुम बीड़ी पीना सीख जाओगे, तम्बाकू वाले के संग रहोगे तो ज्यादा रहोगे तो किसी न किसी आपको तम्बाकू खाने का चस्का लग जाएगा। अरे ये दुर्व्यसनी लोग अपने अपने संग वालों को उसी व्यसन का रसक बना देते हैं। तो भगवत रसिक उस दिव्यादि दिव्य रस से सर्वदा निमग्न रहने वाले रसिक हैं। उनका संग
करोगे तो वह क्या तुम्हें उधर ही नहीं लगाएंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करावत जीत अजीत। माता जी इसीलिए सदा सर्वदा संत पुरुषों का, संतों का, महात्माओं का संग करना चाहिए। माता देवहूति प्रश्न करती है, अच्छा बेटा तो कैसे पता चलेगा कि ये भगवत रसिक हैं, साधु की पहचान क्या है, किसका संग करें। कपिल भगवान कहते हैं साधु के 5 लक्षण हैं। तितिक्षव कारण का स्वर्ग सर्वदेही नाम, अज्ञात सत्र है शांता, साधव है साधुभूषणाम। ये साधुओं के आभूषण तितिक्षा है, बड़े सहनशील होते हैं, द्वंद्वों को सहन करना ही तितिक्षा है। माला पहना दो तो बहुत ज्यादा गदगद नहीं होते, और धक्का मार कर भगा दो तो मुंह लटका कर बैठते नहीं। उनके लिए दोनों बराबर हैं, क्योंकि वह आत्मस्थ हैं, अपने ही स्थिति में। इसीलिए स्वस्थ हम लोग अस्वस्थ हैं, क्योंकि बाहर स्थित हैं, स्व स्थित नहीं है। संत सारे द्वंद्वों को समान रूप से स्वीकार कर लेता है। संत यदि कदाचित जीवन में दुखी होवे तो अपने कारण से नहीं, अब तो दूसरों को दुखी देखकर दुखी होता है, क्योंकि उसमें करुणा बहुत होती है। कारण का तीसरी बात है स्वर्ग देही नाम। जितने भी देहीदारी हैं सभी को अपना स्वहद मानता है, उसे संसार में कोई दूसरा नजर ही नहीं आता है। इसलिए अज्ञात शत्रु वह अजात शत्रु होता है। निज प्रभव में देखी जगत कैसन करहि विरोध। जो सब में अपने प्यारे का दर्शन करता है करेगा तो वह बैर करे किससे। ये सारा शरीर हमारा है, ये शरीर आदि आदि, और इन सबको में अनेक अंग, आंख है, नाक है, कान है, दांत है, जीभ है, अधर है, ओष्ठ है, मिलाकर हमारा शरीर बना है। ये ज्ञान हमें सहज के सारे अंग हमारे हैं। अब इसी शरीर में कभी कभी भोजन करते समय हमारे दांतों से जीभ कट जाए तो क्या हम उन्हें अलग अलग मानते हैं? यदि अलग अलग मानते तो दांतों पर क्रोध जरूर आता। क्यों रे दुष्टों, तुम इतने क्रूर हो, 32 मिलकर चारों तरफ से उस कोमल सी जिब्या को घेर सताते रहते हो। इतना कष्ट उस बेचारी जिब्या को दिया। अब तुम्हें हम देखते हैं हथौड़ा लेकर 2-4 दांत आज तक किसी ने टपकाए नहीं, उन्हें दंड क्यों नहीं दिया? अरे भाई, किसी निर्बल पर कोई अत्याचार करे और आप समर्थ हो तो क्या उसे दंड नहीं दोगे? तो आप समर्थ हो, दांत तुम्हारे ही अधीन हैं। यदि उन्होंने जिब्या को काट दिया तो तुम दांतों को दंड दो, तोड़ दो। क्यों नहीं तोड़े? क्योंकि सभी जानते कि दांत भी हमारे ही हैं। अब जिब्या कट गई, उसका दर्द तो हो ही रहा है, दांत तोड़ देंगे तो दर्द और ज्यादा दुगना हो जाएगा, क्योंकि दर्द तो हमें ही होगा। ये ज्ञान हमें ठीक से है, इसीलिए हम दांतों को दंड नहीं देते। माता देवहूति पूछती हैं, काचित्योयुचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा, यया पदम ते निर्वाण मंजसान वासनावहम। प्रभु, मुझ जैसी अबला स्त्री के लिए आपकी किस प्रकार की भक्ति उचित है, जिसको करने से मैं सफलता से निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं? कपिल भगवान कहते, माता जी मेरी निष्काम भक्ति मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। जैसे जठराग्नि खाए हुए अन्न को पचा देती है, उसी प्रकार निष्काम भक्ति कर्म संस्कारों से प्राप्त होने वाले उस लिंग शरीर को जलाकर भस्म कर देती है। माता जी, संसार में सबसे बड़ा साधन यही है कि तीव्र भक्ति योग के द्वारा मन मुझ में लगाकर स्थिर हो जाए। माता देवहूति प्रश्न करती हैं। श्रीमद् भागवत कथा द्वितीय दिवस भाग 13 में यही समाप्त होता है। अगले भाग में बताएंगे कि माता देवहूति अपने पुत्र भगवान कपिल देव से प्रश्न करती हैं और कहती हैं, प्रभु प्रकृति के कितने तत्व हैं और प्रकृति में रहते हुए प्राणी किस प्रकार से उनसे मुक्त हो सकता है? माता देवहूति के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर कपिल भगवान क्या कहते हैं, अगले एपिसोड में, अगले भाग में बताएंगे। जब तक हमारे साथ बने रहिए। राधे राधे, जय श्री राधे।